रीजनिंग बाय रविंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक बेहतरीन सेशन के साथ, जिसमें डिस्कस करेंगे लेवल 3 पीजीटी के पेपर को, जो हिंदी का पेपर था। अभी सेट ए था, इसकी रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन कराऊंगा मैं अब आपको सारा। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले इससे ये पता चल जाएगा कैसे लेवल का पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको सारे सॉल्यूशन करा दूंगा, जितने भी पीछे हुए हैं 10 से 15 साल के सारे सॉल्यूशन करा दूंगा। ये हिंदी का है और भी सारे कराएंगे। देखो रीजनिंग और मैथ में क्या क्या आया था वो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन देखो, ये आ गया रीजनिंग का। क्या कहता है, डिस्टेंस को किसी कुछ भाषा में ये लिखता है, तो डॉक्यूमेंट को ये लिखता है, तो ये बताओ इसको क्या लिखेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले इनकी नंबरिंग करते हैं, आपको बता रखा है पहले नंबरिंग करो। 4, 9, 19, 20, 1, 14, 3, 5। अब इसको लिखता है 9, 4, 20, 1। 9, 4, 20, 1, 20, 15, 5, 3। देखो ये आपस में उल्टे हैं। एक मिनट भाई, देखो ये आपस में उल्टे हैं, ऐसे इंटरचेंज है। अलग कलर ले लेते हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, ये 1 उल्टा है, 20 उल्टा है। यहाँ पर एक प्लस कर दिया, यहाँ पर एक प्लस कर दिया, और ये फिर उल्टे कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये रूल लगा हुआ अभी। तो इसमें भी यही रूल लगाएंगे। पहले दोनों को उल्टा करेंगे तो एच टी आएगा, टी एच का एच टी आ गया। फिर अगले में क्या था, एक प्लस था, तो यू में एक प्लस करेंगे, वी आ गया। फिर उल्टे करने हैं, एस आर आ जाएगा। फिर डी में एक प्लस करना है, ई आ जाएगा। फिर उल्टे करने हैं, वाई ए आ गया। तो ये ऑप्शन देख लो कहाँ है, जहां भी ये आंसर पा गया वो एच टी वी। देखो यहाँ तो एच टी है ही नहीं, इनको छोड़ दो, ये में है ही नहीं। वी देखो, एच टी वी एस आर ई वाई ए, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने आपको पहले नंबरिंग कर लेनी है, फिर ऐसे देख लेना कहाँ का कैसे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमल 10 मीटर उत्तर की ओर जाता है। 10 मीटर उत्तर की ओर गया, अभी 10 मीटर पहुंच गया अभी। फिर वह दक्षिण की ओर 6 मीटर जाता है। तो देखो वो दक्षिण की ओर जाएगा तो नीचे की तरफ इसी लाइन पे वापस आएगा ना, तो इसी पे आएगा, तो मतलब यहां तक आया तो वो 6 मीटर आ गया। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर जाता है। पूर्व की ओर और कलर ले लेते हैं, पूर्व की ओर पहुंचाते हैं उसको। यहां चला गया 3 मीटर। अब वो रुक जाता है। वो कहता है अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु कौन सा है, ये इसका। और यहां से ये दिशा कौन सी है, तो कौन सी दिशा है भी ये दिशा हमारी है। देखो ये हमारी है ईस्ट और ये है नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट है भी, उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट ये आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाए। और दूरी बुझ ले तो देखो ये 3 थी और ये 4 बच गई, क्योंकि टोटल 10 थी और ऊपर से 6 चली गई, तो ये 4 बच गई। और 3 और 4 जाते ही बच जाता कितना है, 5 किलोमीटर। मैंने आपको बता रखा है पाइथागोरस प्रमेय लगानी नहीं है। 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं, इनके गुणज भी ट्रिपलेट होते हैं। जैसे इसको 3 गुणा कर दे, 9, 12 तो 15। कहीं भी ये 2 अक्षर दिखे तो ये आंसर होगा, ये 2 दिख गए तो ये आंसर होगा। एक 5, 12, 13 भी याद रखना, ये 2 दिख गए तो ये आंसर होगा। ठीक है, दिशा दूरी में वैसे इतने ही आते हैं, आपके लेवल इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। देखो शुरुआत में मान लो उसकी यह जनसंख्या थी x, फिर वृद्धि हुई 100 से 105 होगी बटे 100। फिर कमी हुई तो 100 से 95 होगी बटे 100। किसके बराबर है, 19, 79, 800। समझ आ गई ये बात। अब इसको यहीं पर काट लेते हैं, 21, 20 कितना, 19, 20
ठीक है, अब देखो ये इसके यहां पर गुणा में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 20 गुणा 20 और बटे में आ जाएंगे 21 गुणा 19। ठीक है, तो मैं काट के आगे लिख लेता हूं ये बात। 20 गुणा 20 इसके आगे आ जाएंगे, देखो ये है, इसके ऊपर तो 20 गुणा 20 चले गए और नीचे आ गया 21 गुणा 19। ठीक है, तो अब इसको काट लेते हैं, इसको काटेंगे तो कितने पे कटेगा 1976, 19 दूनी 38। देखो 19 पे काटते हैं, 1900 का 76, 3 बच गया, 19 दूनी 38, तो ये हो गया ये। और फिर 21 पे काटेंगे 2, 21 दूनी 42, 200 ये हो गया। ये कितना हो गया 400, 400 और 200 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 जीरो आगे आ जाएंगे। तो 4 जीरो आगे कहाँ है, सी ऑप्शन में, तो सी इसका राइट आंसर है। चाहे इसमें यहाँ की यहाँ करना चाहे, देखो ये तो हुआ गया आपको। अगर आगे कभी भी पेपर में आ जाए ना कितनी कमी, देखो जो भी ये हो, कई बार क्या होता है कि ये थी आगे वाली बूझ लेगा, आगे वाली बूझे तो सीधी जो x के गुणा में किया था सीधा आंसर कर लेना। अगर जो आगे वाली दे रखी हो तो आपको क्या करना है 79,800 गुणा में 100 गुणा में 100, अगर कितने वर्ष उतने 100 बटे में जितनी कमी प्लस होती है, प्लस होता तो 100 + 5 और माइनस होता तो आगे दे रखा हो तो ऐसे चलते रहना है। अगर 10% की कमी आती 90, 10% की वृद्धि होती तो 110, ऐसे बटे में लिखते हो, ऊपर गुणा 100 चढ़ाते रहो, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है, क्या है 159, 159 15 17, यही है क्या? देखो नंबरिंग बाद में देखेंगे, लास्ट वाला अक्षर देखो 22 पे है, 21 पे है, 20 पे है, 19 पे है, 18 पे। गलत बताना है अपन कौन सा इनमें से। ठीक है, तो लास्ट वाली तो सही सीरीज चली हुई है, एक एक माइनस हो गया। बीच वाली में देखते हैं 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15, सभी में 3 3 का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं नंबर में क्या दिक्कत है, 1 5 9 15 17। क्या ये 15 आना चाहिए था, क्या ये 15 आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए, बस आप ये बताओ। क्योंकि देखो 1 में और 5 में 4 का गैप, 5 और 4 में 9 का गैप, यानी 4 का गैप। अब 4 का करते तो यहाँ पर 13 होता, और 13 होता 4 का करते तो 17 आ जाता, ये सही हो जाता। तो ये 15 गलत दे रखा है, तो 15 LS इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 LS ये आ जाएगा, ये गलत है, क्योंकि 15 की जगह 13 LS आना चाहिए। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए आना क्या चाहिए था, 13 LS आना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो बेलनों की त्रिज्या 2:3 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, आयतनों के मध्य अनुपात क्या होगा। पहले आपको अगर ये क्वेश्चन करना तो उनका सूत्र पता होना चाहिए। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h ये होता है। तो एक बात बताओ, उसे त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई दे रखी, तो 1/3 और पाई से कोई फर्क पड़ेगा, ये तो दोनों में से पाएंगे, अनुपात में दोनों चीज मिक्स से हो, कॉमन होती है, कट जाती है, तो इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बराबर रखते हैं r²h इज अनुपात में r²h। इनका क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनकी अलग अलग दे रखी चीजें, अगर सेम दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले की r कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, गुणा में ऊंचाई कितनी है 5, अनुपात में इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, गुणा में इसकी ऊंचाई कितनी है 3, तो 5 चौक 20, अनुपात में 27। कटता कहीं नहीं कटता, तो यही आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई के लिए कहा, क्या कहा, एक्स ने कहा श्रीमती वाई के लिए, श्रीमती वाई मेरी माता के, यानी एक्स के मेरी माता के पोत्र, पोत्र मतलब इसका बेटा का बेटा, की पत्नी है वाई। तो श्रीमती एक्स, श्रीमान एक्स श्रीमती वाई से किस प्रकार, श्रीमती वाई का क्या लगता है, ससुर लगेगा भाई, क्योंकि इसका बेटा की या बहू है वाई, तो ये इसका वो लगेगा। समझ में आ गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, चलो तो इसका आएगा ससुर। कैसे, दोबारा से बता देता हूं। उसने कहा श्रीमती एक्स ने, श्रीमान एक्स ने श्रीमती वाई से कहा, क्या कहा, श्रीमती वाई
एक्स मेरी माता के पुत्र, पुत्र मतलब एक्स का बेटा की पत्नी है, कौन? ये वाई, और इस वाई का एक्स क्या गया? ससुर, क्योंकि बेटा ही वो हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर क्लास में स्वतंत्र रूप से सार्थक शब्द कितने में विभाजित किया जा सकता है बिना बदले? तो देखो इनको आगे पीछे नहीं करना, इनमें ही तोड़ना है। तो एच ही होता है सार्थक शब्द, होता है। ए आर टी आल्ट होता है सार्थक शब्द, होता है। हर्ट एच ई ए आर टी हर्ट होता है सार्थक शब्द, होता है। ठीक है। ई ए आर ईयर होता सार्थक शब्द, होता है। अब इसमें देखो चार हो गए, और भी आते हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें चार अधिक से अधिक ऑप्शन दे रखे, तो ये आ गया चार। बस चार तो अपन बनाए लिए, अब इससे ऊपर हो गए तो भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम चार ही कर देंगे, तो चार इसका राइट आंसर। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होंगे, फेल हो गए। 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हो गए, और दोनों विषय में 19% अनुत्तीर्ण हो गए। तो बताओ दोनों विषय में उत्तीर्णों का प्रतिशत कितना? देखो एक बार, ये हो गया भी इनका वेन डायग्राम, ये हो गए इंग्लिश वाले, ये हो गए विज्ञान यानी साइंस वाले। ये कॉमन हुए हैं भी दोनों 19, यानी इसकी वैल्यू है 19। ठीक है। फेल हो गए दोनों में से। अब देखो 27% फेल हो गए अंग्रेजी में, तो 19 तो आ लिए, बच गए कितने? 27% में से 8। अब मैं अगर इंग्लिश इंग्लिश वाले देखो तो इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 27 तो हो गया, लेकिन ये कॉमन में है, ये अलग हो गया, तो केवल इंग्लिश में 8 फेल हुए हैं परसेंट, और दोनों में 19%। अब नेक्स्ट देखते हैं, साइंस में कितने फेल हुए? 38। 19 तो आगे, 19 और बच गए। ठीक है। तो 19 और 19 38, और 38 और 8 कितना हो गया? 46। 46 सारे विद्यार्थी सारे के सारे फेल हुए, 46%। चाहिए तो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, चाहिए केवल साइंस में फेल हुए हैं, चाहिए केवल यानी दोनों में फेल हुए हैं। तो 46% फेल हुए हैं, पास कितने हुए? इसका मतलब 54%, क्योंकि 100% टोटल होते हैं, तो 54% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज हमारी मैंने आपको बताई रखी है, ये एक छोड़ के एक लगाना, जब सेम से अक्सर दिख रहे हो आपको, तो यहां पर क्या आएगा? तो पहले में 1 का गैप, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का आएगा, तो 14 में 4 गए 10, तो 10 वाला ऑप्शन होगा, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब अगले में देखते हैं, 20 16 13 11, तो पहले में 4 का गैप था, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर अब 1 का आएगा, तो 10 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर, क्योंकि 11 में से 1 गया 10। ठीक है। तो 10 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। तो पानी की गति बताओ कितनी है? पानी की गति बताओ कितनी है? धारा की विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, और हर बार 5 ही घंटे लेता है, तो बताओ पानी की गति कितनी है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ भी, इसका राइट आंसर आपका क्या है? ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम 1 से 100 तक की सभी पूर्णांक लिखता है, तो 3 कितनी बार लिखा? तो देखो लिख के देखते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं आएंगे, 20 और 21 में सस्पेंस रहता है हमेशा, ये बात पक्की है। तो अब देखते हैं, देखो 3 लिख दिया एक, फिर हमारा आएगा 13 23 33, पहले ये ले लेते हैं 43, 43 के बाद में 53 63 73 93 83, और कोई 3 है? नहीं है। ठीक है। अब बच गए 30 वाले, 30 31 32 34, क्योंकि 33 ले लिया ना अपन, 35 36
37, 38, 39, यहाँ तक ले लिया। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्यों लिख के बताया मैंने? क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं रहती, टाइम बहुत है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, और याद रखो तो याद रख सकते हो, 3 भी 20 पर आता है, 4 भी 20 पर आता है, 5 भी 20 पर आता है, 6 भी 20 पर आता है, 7 भी 20 पर आता है, 8 भी 20 पर आता है, 9 भी 20 पर आता है, ओनली एक 21 पर आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से बड़ा है, अपन देखना है, अच्छा कौन सा सत्य है ये बताना, फिर तो लिखा है। ए किससे बड़ा है? बी से, जबकि सी और डी ई से बड़े हैं। ई ए और सी के मध्य में है। ई ए और सी के मध्य में है, अलग से बना देता हूं, ई ए और सी के मध्य में। बड़ा कौन सा छोटा कौन सा हमें नहीं पता। और सी बी से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो इसका मतलब देखो बी ये था, सी इससे बड़ा है, ए इससे बड़ा था ही, और सी और ई के मध्य में ए कह दिया, तो इसका मतलब यहां पर ए था। अब क्या कहा? सी और डी ई से बड़े हैं, सी और डी ई से बड़े हैं, सी और डी ई से बड़े। तो एक मिनट भाई, थोड़े अलग बन गई है, दोबारा से देखते हैं। ए बी से बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। ए और सी और डी ई से बड़े हैं, तो इसका मतलब ई यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, क्योंकि इससे बड़ा बनाना है डी हमेशा। ठीक है, और उसने कहा सी बी से बड़ा है, तो सी बी से तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। निमित्त में कौन सा सत्य है? सत्य बताना। ए सी से बड़ा है? नहीं, बड़ा है, छोटा है, पीछे देखो, तो ये तो गलत हो गया। सी डी से बड़ा है? सी डी से बड़ा नहीं है, अभी ये भी छोटा है। क्या कंफर्म है? चलो हाँ हाँ कंफर्म है, क्योंकि ए और सी के बीच में एक था, तो इसलिए कंफर्म है, डी बड़ा है। डी सी से बड़ा है, ये कंफर्म है अभी, डी सी से बड़ा है, ये बात सत्य है, क्योंकि डी सी से बड़ा है। ई बी से बड़ा है? ई बी से बड़ा है भी, ई बी से भी। सी डी से बड़ा है, तो दोनों बड़े आ रहे हैं बीच में तो, लेकिन कंफर्म इसमें आ रहा है ई बी से बड़ा है, बी से कंफर्म बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि ए बड़ा है, और ए और ई के बीच में यह कंफर्म है भी, इसमें कंफर्म है। सी और डी में है ना, हम सस्पेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि मध्य का मतलब बिल्कुल मध्य का मतलब बिल्कुल मध्य नहीं आ सकता अभी, फिर भी इसमें थोड़ी मिस प्रिंटिंग लग रही है मेरे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम टी आर के डी प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। एम केवल टी से छोटा है, केवल टी से छोटा है, इसका मतलब एम सबसे केवल टी से छोटा है, तो इसका मतलब एम केवल टी से छोटा है, तो इसका मतलब टी सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे एम है। और डी केवल के से लंबा है, डी केवल के से लंबा है, इतना मतलब के यहाँ है, तो डी केवल के से लंबा है, तो दूसरा नंबर पे। अब बीच में कौन बच गया? बीच का जो भी बच रहा है वो आर आ गया, और उसने कहा तीसरा लंबा बीच का कौन है ये बताना है, तीसरा सबसे लंबा कौन है? आर, क्योंकि ये सेकंड नंबर का लंबा, ये सबसे लंबा, ये सबसे छोटा है, ये सेकंड नंबर का छोटा, तो बीच में बच गया आर, तो आर इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी।
5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुणी थी, तो पिता और 7 गुणी थी, पिता की वर्तमान आयु बताओ। 5 वर्ष पहले कितनी थी भाई? 3 गुणी, यानी वो 3 था तो वो 1 था। 5 वर्ष बाद थी, 5 वर्ष पहले वो 7 गुना था, यानी वो 7 का था तो वो 1 का था, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 5 वर्ष बाद में वो 3 का रह जाएगा, वो 1 का, तो पहले इनका अंतर सेम करना होता है, अंतर देखा तो अंतर ही हो गया। अब अंतर सेम करने के लिए इनकी आर पार गुणा कराते, तो 2 के गुणा कराएंगे 14, 2, 6 के गुणा कराएंगे 18, 6। अब देखो अंतर सेम हो गया इनका, हो गया। अब देखो कितनी यूनिट कवर करी इसने, 14 से कोई चीज 18 होगी, तो कितनी यूनिट कवर करी? 4, और 4 यूनिट कवर करने में साल कितने लगा दिए? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष बाद, तो बीच में लगे 10 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू 10, तो 1 की 10/4 यानी 5/2। अब उसने कहा वर्तमान आयु बताओ किसकी? पिता की, तो 14 की गुणा मैं करा देता हूं 5/2 से, तो कितना हो गया? 7 पंजे 35, क्या ही 35? 5 साल पहले की आयु आ गई 35, तो वर्तमान में कितना का है? 40, 35 और 5 40, तो ए ऑप्शन इसका राइट, ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन से करो ना तो ऑप्शन से भी हो जाते हैं, ऑप्शन से लंबा पड़ेगा थोड़ा, लेकिन ये आसान सा तरीका है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक व्यक्ति का सिर नीचे की तरफ, पैर ऊपर की तरफ अभ्यास करेगा, उसका चेहरा पश्चिम की दिशा में है, तो बायां हाथ की दिशा में होगा। तो एक बात बताओ, अगर पश्चिम में उसका चेहरा है, किसी भी व्यक्ति का पश्चिम में चेहरा है, तो उसका दायां तो होता है ये और बायां होता है ये, लेकिन उसने कहा उसका फेस उल्टे होते हुए, तो एक बात बताओ, ये तो पश्चिम वाले है ना, अगर मैं एक व्यक्ति को पूर्व में खड़ा कर देता हूं, तो इसका दायां ये और बायां ये, अब ये जो, आप सोच के देखो, अगर पूर्व की ओर जिसका मुख है, अगर वो उल्टा खड़ा होगा तो उसका ही मुख पश्चिम की ओर जाएगा, लेकिन हाथ तो वहीं रहेंगे, तो पूर्व का बायां कहां है? ऊपर की तरफ, तो इसका आंसर आ जाए उत्तर की ओर होगा भाई उसका बायां हाथ, क्योंकि जो पूर्व वाला बंदा ही सिर नीचे करेगा तभी तो वो पश्चिम की ओर जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी लंबी क्लास बन गई है लेकिन आपको अच्छे से कर लेनी है। दो नल है ए बी, किसी टंकी को 30 और 36 घंटे में दोनों खोल दे लेते हैं, दोनों नलों को खोल दिया जाए, अब नल ए को बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाए, यानी पहले बंद कर देता है। एक बात बताओ, ए 36 30, बी 36 में भरा है, तो टोटल कितना पानी डालना है? इसका मतलब 37 दूनी 72, 108, 36 पंजा कितने होते हैं? 180 होते होंगे, हाँ 36 पंजा 180, तो इनका एलसीएम आ गया, 180 लीटर पानी डालना है। यो 1 मिनट में डालना है 6 लीटर, यो डालना है 5 लीटर, इतना ही बात है, ठीक है, इतनी ही बात है भाई। अब एक बात बताओ, उसने कहा ए को कब बंद करें? तो 18 मिनट में, इसका मतलब बी तो चलता ही रहा 18 मिनट, तो बी ने 18 मिनट में कितना पानी डाला होगा? 90 लीटर, तो 90 लीटर डाला, तो 90 लीटर बच गया। अब ये 90 लीटर का काम किसने किया था? ए ने, और ए 1 मिनट में कितना डाल रहा? 6 लीटर, तो बी 15, तो ए का आ जाएगा 15, ए 15 मिनट के बाद में बंद कर दिया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मिनट, ठीक है।